नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनीषा यादव हिंदी क्लासेज में। हम अब तक क्लास 10th की क्षितिज पुस्तक में से पहला जो अध्याय है सूरदास वो अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पहले की वीडियो में 3 पद तक पढ़ चुके हैं। अब अंतिम और चौथा जो पद है जो सिलेबस में दे रखा है वो आज अध्ययन करते हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाई। राजनीति का मतलब यहाँ पर राजकार्य करने की नीति नहीं है, यहाँ पर व्यंग्य कर रही हैं गोपियाँ उद्धव को। क्या कह रही है? हरि मतलब विष्णु। हरि अनेकार्थी शब्द, वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ वानर भी होता है, इसका अर्थ विष्णु भी होता है, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जा रहा है क्योंकि श्री कृष्ण है वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो क्या कह रही हैं गोपियाँ कि भगवान श्री कृष्ण राजनीति पढ़ करके आ गए हैं। ये व्यंग्य कर रही हैं कि पहले उनको राजनीति करना नहीं आता था, अब राजनीति करना आ गया है। समूची बात कहत मधुकर की। मधुकर मानी भंवरा। हे भंवरे, व्यंग्य से ही कह रही है उद्धव को कि जिस प्रकार से भंवरा कभी एक फूल पर अब रसपान नहीं करता, अन्य फूलों पर मंडराता रहता है, ठीक उसी प्रकार से वह श्री कृष्ण आप जाकर के समूची बात कह समझ लो और जाकर के उस मधुकर से यानी उस श्री कृष्ण से कह देना। समाचार सब पाए, आपके जो समाचार आप उनके माध्यम से यहाँ पर लेकर आए थे वो सब भी हमने प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही। एक तो वो पहले से ही चतुर थे। कौन? श्री कृष्ण। पहले से कब? जब वो गोकुल गांव में रह रहे थे ना, तब पहले से ही क्या थे? चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो उनको गुरु का ग्रंथ पढ़ाया हुआ, अर्थात उनको वहाँ पर गुरु भी प्राप्त हो गया है। यहाँ पर गुरु ग्रंथ पढ़ाया हुआ किसको कह रहे हैं? कि जो दासी कुब्जा है उसके संपर्क में आने के बाद में कुब्जा के ही इशारों पर चलने वाले बन गए हैं, इसलिए लगता है अब तो वो गुरु ग्रंथ भी पढ़ चुके हैं। ये गुरु ग्रंथ भी यहाँ पर व्यंग्य पूर्वक कहा गया है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, वहाँ जाने पर गुरु ग्रंथ प्राप्त करने पर पहले से चतुर था और अधिक चतुर हो गया। अब उसकी बुद्धि जो है वो इतनी बढ़ गई है कि जोग संदेश पढ़ाए। उनकी बुद्धि है श्री कृष्ण की इतनी बढ़ गई। ये इस बात का प्रमाण ये है कि उन्होंने स्वयं को भूल कर निर्गुण निराकार का संदेश आपके माध्यम से भिजवाया और ये कहा कि योग साधना का संदेश पठाए, मतलब हमारे लिए भेजा है, ताकि आप आकर के हमें श्री कृष्ण को भूलने और निर्गुण निराकार परमात्मा की पूजा करते हुए योग साधना करें। उद्धव भले लोग आगे के। हे उद्धव, इस जिस गोकुल गांव में आप आए हो ना, यहाँ के लोग क्या हैं? बहुत ही भले हैं, यानी बहुत अच्छे हैं, जो है हृदय के बहुत साफ हैं। पर हित डोलत धाये, धाये मानी दौड़ना, हित मतलब भलाई में। और ये लोग तो पर मतलब दूसरे की भलाई के लिए ही घूमते हैं, अर्थात स्वार्थ से परिपूर्ण हमारा कोई व्यवहार नहीं है, हम तो पर हित को ही प्राथमिकता देते हैं। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो हुते चुराए। अब यदि उनको कह देना श्री कृष्ण को कि योग साधना का संदेश हमारे लिए भेजा है तो हम उसे तभी अपनाएंगे। अब अपने मन फेर पाइए, हमारा मन जो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे, फेर मानी दोबारा, पाइए मानी प्राप्त करना, पहले वो मन हमें लुटाए। चलत जो हुते चुराए, जो चलते हुए यहाँ से चुरा करके ले गए थे। एक अन्य जगह भी पद में सूरदास कवि कुछ ऐसी ही बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि गोपियाँ कह रही उद्धव से, हे उद्धव कि हे उद्धव मन नाही 10-20, एक हुतोसो गयो श्याम संग को आराधे ईश। कि हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होते, एक था वो श्री कृष्ण के साथ चला गया, आप हमें हमारा मन वापस लौटा दीजिए, फिर हम आपके निर्गुण निराकार परमात्मा की पूजा कर लेंगी। ऐसा तथ्य या ऐसे प्रमाण या ऐसे तर्क दे करके गोपियाँ ये कहना चाह रही हैं कि आम तौर के ऊपर हमारा जो मन है, यानी मन कोई वस्तु नहीं है, वो वापस नहीं आ सकता। तो यहाँ पर उद्धव को निरुत्तर करने का प्रयास हो रहा है। ते और अनीति करे आप। अब इसके ऊपर भी और अधिक अनीति मतलब अन्याय कर रहे हैं। पहला अन्याय तो ये कर दिया, खुद को भूलकर योग साधना का संदेश हमारे लिए भेज दिया। दूसरा अन्याय हम पर क्या किया कि अपना मन अपने साथ चुरा ले गए थे, उसको वापस तक नहीं लौटाया। तीसरा अन्याय यह कर रहे हैं कि हम पर आपुन मनी अपने पर जे और अनीति छुड़ाई। अरे एक अन्याय को छुड़ाने के लिए दूसरा अन्याय हम पर क्यों किया जा रहा है? ये तो वही बात हो गई कि किसी के जीवन में व्याप्त बुराई को एक बार बुराई छुड़ाओ और उसके बाद में दूसरी बुराई उसको ग्रहण कर दो। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति धूमपान करता है
उसको छुड़ाने के लिए व्यक्ति शराब पीने लग जाए, मद्यपान करने लगे, तो ये तो वही बात हो गई, एक अन्याय को छोड़ करके और दूसरे अन्याय को पकड़ लेना। यानी एक कहावत भी है हिंदी में कि गए थे रोज़ा छोड़ने और जो है आमतौर पर अन्य जो आफत है वो हमारे गले पर पड़ गई है। राजधर्म ते यही सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, राजा का तो धर्म ही यह होता है जो प्रजा न जा ही सताए, कि प्रजा को वह सताए नहीं, अर्थात प्रजा के प्रति अपना प्रेम भाव है वो बना करके रखें या और प्रजा के हितों के लिए काम करे, ना कि उन पर अन्याय करने का किसी प्रकार का कोई कार्य करे। ये आपको करना चाहिए। यहाँ पर इस प्रस्तुत पद में राजनीति पढ़ने जैसे व्यंग्य को तीक्ष्णता दी गई है, साथ ही साथ कुब्जा के माध्यम से या कुब्जा के पास या संपर्क में रहने पर श्री कृष्ण के व्यवहार को बदलने का कारण बता रही है। ब्रज के या गोकुल गांव के जो लोग हैं हृदय के या दिल के बहुत साफ हैं, दूसरे के भले के लिए घूमते हैं, हमारा मन जो ले गए थे वो वापस लौटाने की बात कह रही है, जो कि असंभव है, ताकि श्री कृष्ण हमारे इन तर्कों के सामने और उद्धव निरुत्तर हो जाएं। और एक ये कह रही है कि राजा का धर्म निभाने की बात कह रही है। बहुत बार बोर्ड की कक्षाओं में तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि हरि ने राजनीति कैसे पढ़ा, राजा का धर्म क्या होता है, जो प्रजा न जाहि सताए पंक्ति के माध्यम से सूरदास क्या कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये सूरदास नामक जो अध्याय था, जो हमारा क्षितिज पुस्तक में पहला पाठ था, ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है समझ आया होगा। अगर समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप रिपीट करके देखोगे तो आपको इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आएगी। आप साथ ही साथ जैसे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस चैनल के ऊपर पढ़ाए गए इन वीडियोज़ का लाभ ले सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।